हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइज, जैसे कि टीजीटी के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और उसमें हम अपने प्रिपरेशन को किस तरह आगे करें, किस तरह रणनीति बनाएं कि हम एक महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा मार्क दें। तो गाइज, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइज, आप किस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं आप कमेंट में ये भी बताना, क्योंकि ये वीडियो अब आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो हम देखने वाले हैं कि हम एक महीने में किस तरह अपनी प्रिपरेशन को करें कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। क्योंकि हमने आज तक यदि कुछ भी नहीं पढ़ा तो हम अब एक महीने में क्या पढ़ सकते हैं, यह नहीं सोचना हमें दिमाग में कि हम क्या पढ़ सकते हैं। हमें यह सोचना कि हम इस एक महीने में पढ़ के ही अपनी प्रिपरेशन को अच्छा मार्क दे सकते हैं और अपने लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। हम भी एक सीट लेने के लिए तत्पर रह सकते हैं। तो आपको उसके लिए अपने को मोटिवेट करना है और अपने को तैयार करना है, क्योंकि एक महीना बहुत है आप लोगों के लिए। यदि अब ऐसा तो होता नहीं है कि हम फॉर्म भरते हैं तो हम कुछ नहीं पढ़ते, हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे दिमाग बस माइंड सेट नहीं हो पाता, हमारा माइंड इधर उधर भटकता रहता है। तो अब हमें ज़रूरत है अपने माइंड को सेट करने की। हमें ये नहीं सोचना कि हमने इतना टाइम कैसे बर्बाद कर दिया, कहाँ चला गया हमारा टाइम। अब हमें ये सोचना कि जो भी हमने पढ़ा है वो ही सब कुछ हमारे लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत ना कि अब एक महीना ही बचा है। एक महीना भी बहुत होता है, अभी मात्र 40 दिन तो आप लोगों के पास है। तो उस दिन को आप इतने अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लो कि हमें किस दिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। वो आप अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट को अपने आप डिवाइड कर लीजिए कि हमें किस दिन कितना पढ़ना है और कितने टाइम में हम उसे कवर कर लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम फॉर्म भर के बिल्कुल ही शांत बैठ जाते हैं, हम फॉर्म भर के बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उसमें हमारे पढ़ने की रफ्तार जब वो थोड़ी स्लो होती है। और जो हमारा ये एक मंथ बचता है उसमें हमारे पढ़ने की रफ्तार बहुत तेज़ी से होती है। तो अब उसी रफ्तार को आप और भी तेज़ कर सकते हो, आप और भी अच्छे से बढ़ा सकते हो और आप किसी से भी पीछे नहीं हो। आप ये मानो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वही परीक्षा में आएगा और जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं जितना भी याद कर रहा हूँ, जितना भी वो पढ़ रहा हूँ, वो सब मेरे माइंड में सेट है। वह सब हमारा परीक्षा हॉल में सब आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो आप लोग बस अपने माइंड को सेट करने की आप लोगों को बहुत ज़रूरत है। अब एक महीने के लिए आप अपना माइंड सेट कर लीजिए कि हमें कितने टाइम में कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा पोर्शन हमें कंप्लीट करना है। अब टाइम बहुत है, अभी भी एक महीना है। एक महीने में आप लोग बहुत आगे जा सकते हो यदि आप लोगों ने अपने माइंड सेट किया और अपना टारगेट फिक्स किया, क्योंकि टारगेट फिक्स करने से भी हम लोग बहुत आगे चले जाते हैं। हमें पता चलता है कि हम कितने टाइम में क्या कुछ कर रहे हैं, तो उसी सब कुछ हम अपने टारगेट से भी फिक्स कर लेते हैं। तो टारगेट इस तरह होना चाहिए कि आप लोगों को बस अब ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते जाना है, आप लोगों को उसे टारगेट के माध्यम से बिल्कुल क्लियर करते जाना है कि हमने कितने टाइम में क्या पढ़ा। और वो पढ़ना नहीं है, अब बस उसे सब टॉपिक वाइज क्लियर करते जाना। जितना भी आप लोगों का सिलेबस है आप उसे पकड़िए, सिलेबस को उठाइए और एक एक टॉपिक करके उसे बिल्कुल इतनी डीपली पढ़ लीजिए कि उसे बिल्कुल भी उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं रहे कि हम उसे दोबारा देखें। उस टॉपिक को इतना क्लियर कर दो, इतना क्लियर कर दो कि हम उसको दोबारा खोलने की हमें ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि हम अब बस ऐसे रिवाइज करते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे। तो हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम उसे दोबारा भी देख सकेंगे। और रिवाइज करने के बाद आपको उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद उसे उठा के नहीं रखना, उसे एक दिन बाद 2 दिन बाद फिर से रिवाइज करना, क्योंकि इतना टाइम हमें चलते फिरते ही मिल जाता है कि हम किसी भी टॉपिक को चलते फिरते बच्चों के साथ बैठते खेलते कूदते हम उस टॉपिक को ज़रूर क्लियर कर लेते हैं। तो बस अब आपके दिमाग में बस एक ही बात होनी चाहिए कि सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, क्योंकि सिलेक्शन आप लोगों का इतना इम्पोर्टेंट है कि ये मौका आप लोगों से निकलता है
तो शायद ही पता नहीं कितने समय बाद आपको ये मौका दोबारा मिले। तो इसे गंवाने की बजाय आप अभी भी अपना 1 महीना भी इतने अच्छे से निकाल दो, इतने अच्छे से मैनेज कर लो कि छोड़ दो घर का काम धाम सब कुछ, बच्चे सब 1 महीने में कुछ नहीं, 1 महीना सब कुछ अपना इतना अच्छे से छोड़ दो कि बस जो ही आपकी ज़रूरत का काम हो, जैसे बच्चे स्कूल भेजना, उसके बाद आपको पढ़ाई करना, जितना भी वो हो। अभी भी कुछ नहीं हो पा रहा तो आप लोग अपने फ़ोन का अच्छे से यूज करो। जो भी काम आप कर रहे हो बस अपना फ़ोन का यूज करते चले जाओ, फ़ोन से ही अच्छा रिवीजन हो जाता है। क्योंकि हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर समय बुक से ही पढ़ते रहते। तो मैं तो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रही हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने फ़ोन का बहुत यूज कर रही हूँ, क्योंकि इस समय फ़ोन के बिना पढ़ना नामुमकिन है। कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, सब कुछ काम करने के बाद भी हम लोगों के पास बुक उठाने का टाइम बहुत कम होता है। बुक से पढ़ती हूँ रात को, लेकिन दिन में मैं फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने फ़ोन का यूज करिए मात्र पढ़ने के लिए। जितना भी आपको पढ़ना है अपने फ़ोन से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। ये नहीं कि फ़ोन उठा के बैठे तो हम उसमें रील्स देखने लगे। रील्स कभी नहीं देखना, क्योंकि रील्स हमारा टाइम को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देता है। हम एक रील्स देखते हैं उसमें ही हमारा वही घंटों कब चला जाता है। और वो 1 घंटा आप लोगों के लिए 1 दिन के बराबर है आज के टाइम में, क्योंकि अब हमारे पास 1 घंटे का टाइम है। तो हमारा लगता है कि हमें पूरे दिन का टाइम मिल गया है। तो गाइस अब आप लोगों को बस माइंड सेट करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। तो यदि आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।